हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए और बाकी लोगों को हमारे साथ जोड़िए। तो आज कल हमने जो व्यू दिया था, अगर आपको याद होगा वीडियो, अगर आपने ध्यान से देखा होगा, हमारी व्यू बुलिश की तरफ ही था। कल हमने एक क्वेश्चन किया था कि मंडे पे रेड कैंडल जनरली बन जाता है और उसके लिए दो सिनेरियोज हमने दिए थे, एक तो गैप डाउन का और दूसरा R1 के आसपास शुड नॉट गेट क्रॉस 9:45 10 o'clock तक, बट ये ओपन ही हुआ R1 के ऊपर दोनों। और आप लोग को अगर याद होगा, मैंने क्लियरली बोला था बैंक निफ्टी में 30,600 के एवं बुलिश एंड हम 30,900 देखेंगे। स्ट्रेट 300 पॉइंट्स का बाइंग दिया था मैंने आपको, राइट। देयर वर टू बाइंग दैट आई हैव गिवन yesterday, अगर आप लोगों को याद होगा। अभी तो लेवल निकल गए होंगे। The buying was given basically 30,600 के above, straight 30,900 black level to black level हमने दिया था, and that buying was wonderfully done। मैं मॉर्निंग में तो नहीं था, मैं बाद में आया था। मेरे ख्याल से मैं यहाँ ये ब्रेकआउट पे बाई किया हूँगा। दिस इज नॉट अ बिग मनी, but still it is a good amount of money. I think around 40 to 50 points at the money in options and confident buying actually up to this level। Okay, closing हमारी यहाँ पे थी शायद, यहाँ पे। तो एनीवे, सो दैट वाज बैंक निफ्टी। निफ्टी में भी अगर आपको याद होगा, मैंने बोला था 796 का सपोर्ट है ना। और 800 के ऊपर अगर ये ट्रेड करना चालू करता है तो आप 865 तक लेके जा सकते हो। तो 865 तक आया और बाद में इसने लास्ट टाइम में अगर आपने देखा होगा तो इसने एक बैंक निफ्टी की वजह से ये एक शॉर्ट कवरिंग टाइप करने की कोशिश करी है निफ्टी ने, राइट। दिस वाज अदरवाइज ये 760 के आसपास ही था। ये देखो, सॉरी 860, तो 860 के आसपास ही था। 800 to 860 वाज आवर कॉन्फिडेंट बाइंग। ये कहाँ पे था? 827, 800 के ऊपर बाइंग दिया था वैसे तो। ये गैप अप ओपन हुआ एंड हमने बोला था 860 तक आप इजीली लेके जा सकते हो, एंड दैट वाज अ गुड बाइंग, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड बाइंग, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। एनीवे, ये तो हो गई कल की, आज की बातें, ठीक है। और हमारी व्यू बुलिश थी। मार्केट ने आपको बिल्कुल परेशानी नहीं किया बुलिश व्यू में। कल क्या होगा, व्हाट विल हैपन टुमारो? निफ्टी से चालू करते हैं। निफ्टी का R3 में ग्रुप में अभी बोल रहा था कि निफ्टी पर R3 कहाँ पे? ये मेरा 13,974 975 पे है। 76 से ये थोड़ा हिल गया है। 13,976 पे मेरा R3 है। ओके, तो अगर कल मार्केट गैप अप ओपन करता है, लेट्स से अगेन सेम सिनेरियो, 13,900 के ऊपर ही गैप अप ओपन कर देता है। ओके, ज्यादा बड़ा गैप अप नहीं, फ्लैट टू पॉजिटिव में बोल रहा हूँ। अगर गैप अप ओपन करता है, निफ्टी 13,970 एक बार टच करेगा कल, टुमारो। ओके, तो मतलब अगर यहाँ पे ओपन होता है और 13,900 के ऊपर सस्टेन करता है तो हम एक 60 to 70 पॉइंट्स का लिए नहीं यहाँ तक। सो 13,970 75 की पॉइंट्स आप इजीली एक बार बाय करके लेके जा सकते हो। मैंने आपको फॉल कहाँ से दिया है? फॉल दिया है आपको 14,050 से ज्यादा 14,200 से, ठीक है ना। यह हम वीकली व्यू में तो एनालिसिस नहीं किए थे, क्योंकि वीकली व्यू के लिए हमने मंडे की क्लोजिंग का वेट किया था। मंडे की क्लोजिंग इज पॉजिटिव, ठीक है। और बैंक निफ्टी चैनल में वापस नहीं गया सो नहीं तो हमारी व्यू अल्ट्रा बुलिश होती। ओके, अगर बैंक निफ्टी चैनल के अंदर जाता तो। द ओनली थिंग इज डेटा इज पॉजिटिव। मैंने कल भी बोला था आपको, डेटा इज ह्यूज पॉजिटिव दिस वीक, तो हमें जनरली व्यू बुलिश का रखना चाहिए ना। कल भी मेरा व्यू बुलिश का ही है। ट्यूसडे डिपेंड करता है ये गैप अप कहाँ करता है। अगर बड़ा गैप अप किया ना, लेट्स से 960 970 के आसपास ही गैप अप कर दिया, फॉर एग्जांपल 100 पॉइंट्स गैप अप, देन इन दैट केस यू माइट सी ए प्रॉफिट बुकिंग ऑन द फर्स्ट सेशन इन द मार्केट, ठीक है। ज्यादा गिरेगा नहीं, यहाँ पे सपोर्ट ले लेगा आके R1 के आसपास, 900 के आसपास आके सपोर्ट ले लेगा। बट आप एक प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हो अगर बहुत बड़ा गैप अप हुआ। अगर बड़ा गैप अप नहीं होता है, फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है, या फिर जैसे यहाँ पे मार्केट ओपन होता है 916 पे 920 के आसपास से 50 पॉइंट्स का गैप अप, राइट, एंड नीचे आना चालू करता है और यहाँ पे सपोर्ट लेके 883 से गैप फिल करके फिर ऊपर जाना चालू करता है, इन दैट केस ऑल्सो आई विल लुक निफ्टी एट 970 टुमारो। ओके, तो कल भी मेरा व्यू बुलिश का ही है आइडियली।
अगर ये सिनारियो होता है तो ठीक है। बाई चांस अगर निफ्टी फ्लैट टू नेगेटिव ओपन हो जाता है तो हमारी बाइंग लेवल यहाँ पे पिवट, दिस पिवट लेवल 855, ये कौन सा है 850, ठीक है 850 आप ले लो। तो 850 इज गोइंग टू एक्ट एज ए क्वाइट ए रीजनेबल अमाउंट ऑफ सपोर्ट अगर मार्केट कभी नीचे आता है तो, या 850 इज एनफ, 826 तक आने की जरूरत नहीं है। 850 से मार्केट एक सपोर्ट लेके ऊपर जाना चाहिए कल। ओके कल अगर मार्केट गिरेगा भी ना, जो लोग बोल रहे, तो रेड कैंडल जो बनेगी वो बड़ी नहीं बनेगी, छोटी ही बनेगी। सो डोंट वरी अबाउट योर लॉसेस। मैं लोगों को क्या बोलता हूँ, जैसे लोग मार्केट गिरेगा 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 बोल के इतना बड़ा रैली मार्केट का मिस कर दिया होंगे निफ्टी में, हाँ बैंक निफ्टी में भी वो रैली मिस कर दिया होंगे। अरे भाई जब गिरेगा मार्केट तब देखेंगे, कम से कम ये रैली तो मिस मत करो ना। हमने बैंक निफ्टी में भी पैसा बनाया जबरदस्त ये रैली, और हम मंडे क्लोजिंग पे ही बोल दिए थे कि मार्केट अभी और नहीं गिरेगा, ऊपर ही जाने वाला है, ठीक है, बुलिशनेस आएगी इसमें, तो लोगों उसमें पैसा बनाना चाहिए। गिरेगा गिरेगा बोल के रह जाओगे तो कभी पैसा बना नहीं पाओगे, ठीक है। तो कल क्या होगा, चलो कल कुछ यूट्यूबर ने चलो बोल भी दिया कि गिरेगा, और मेरी व्यू गलत भी हो गई, कल मार्केट गिर भी गया। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, आपके पास स्टॉप लॉस तो है ना, ठीक है। तो इतना जो पैसा हमारे कमाया है ये पॉजिटिव बुलिशनेस में, उसमें से थोड़ा मार्केट को दे देंगे, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। ये टॉप में है नो डाउट, स्पेशली निफ्टी, निफ्टी इज इन टॉप। टॉप में जनरली एनालिस्ट को ज्यादा बाइंग की, पोजिशनल बाइंग की एटलीस्ट रिकमेंडेशन नहीं देनी चाहिए, ठीक है। तो हम वैसे भी इंट्राडे गेम खेल रहे हैं, पोजिशनल नहीं खेल रहे। तो आपको जो कल व्यू जो लेना, इतना बोलने का मेरा जो मतलब है, कल जो व्यू लेना है आपको माइल्ड बुलिश टू बुलिश का व्यू लेना है। बियरिश अगर होगा भी तो ज्यादा बियरिश नहीं होगा मार्केट, ओके ठीक है। तो उस केस में आपको बुलिश व्यू लेना है। बाई चांस अगर अपना व्यू गलत हो जाता है, मार्केट नीचे आ भी जाता है, ज्यादा से ज्यादा आपका स्टॉप लॉस काट के जाएगा। उसके लिए आपको जो बाइंग की जैकपॉट है, जैकपॉट तो नहीं है, जो भी है प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट को लॉस करने की कोई जरूरत नहीं है। आइडियली जैसे आज क्लियरली बोला था 800 के ऊपर ओपन किया तो 860 तक जाएगा। अब सेल करने आप बैठे होंगे तो पैसे तो कमा नहीं पाए होंगे ना, बाइंग में ही पैसे बनेंगे आपके, राइट। यू कुड हैव मेड मनी इन बाइंग। बट एनीवे, tomorrow my personal target would be 976, okay 976 market should touch। और ये अगर नीचे फ्लैट ओपन होता है तो there is a very good chance that we would get a good money again in buying tomorrow। एंड ये देखो ट्रेंड लाइन के अंदर अभी तक गया नहीं, चैनल के अंदर गया नहीं, दिस द निफ्टीज चैनल ट्रेंड लाइन को अभी टच नहीं किया। तो ट्रेंड लाइन टच करने के लिए इसको यहाँ तक जाना पड़ेगा। दैट इज वाई दिस इज नॉट द ट्रेंड लाइन लेवल, दिस इज अनदर लेवल। बट ट्रेंड लाइन एंड ये लेवल के अगर कॉन्सिडेंस भी आप लो तो ट्यूसडे वेडनेसडे गैप अप होके वेडनेसडे से ये गिरना चालू करना चाहिए। दैट इज द बेस्ट पॉसिबिलिटीज अकॉर्डिंग टू लेवल्स, नंबर्स एंड पैटर्न्स, ओके। वही मैं ग्रुप में आप भी बोल रहा था कि मार्केट को अगर गिरना होगा तो वेडनेसडे को गिराएंगे, लेट मार्केट बी पॉजिटिव ऑन ट्यूसडे, ओके क्योंकि ट्यूसडे गिरा कोई मतलब नहीं है। अभी वेडनेसडे मार्केट कैसे गिर सकता है, मैं आपको थोड़ा वीकली व्यू भी बता देता हूँ अगर हैपन होता है। लेट्स से ट्यूसडे को मार्केट यहाँ पे ऐसे क्लोजिंग करता है ग्रीन फॉर एग्जांपल, लेट्स राइट, और यहाँ पे वेडनेसडे को गैप अप होके वो करता है रेड, तो हम थर्सडे भी रेड ही देखेंगे, क्लियर। थर्सडे रेड देखेंगे, फिर आपकी पोजीशन, फिर आपकी मार्केट कैसे मूव करेगी मैं बताता हूँ। मार्केट ऐसे बड़ा क्रॉस नहीं होगा, डोंट वरी, ठीक है। ये बीच में एक बार हो गया था, वो बहुत बड़ी बात है। नाउ मार्केट विल मूव लाइक दिस फ्रॉम हियर, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड देन अगेन एंड बुलिशनेस विल स्टार्ट। थर्सडे की क्लोजिंग के ऊपर डिपेंड करता है। लेट्स से क्लोजिंग हियर, एक ग्रीन कैंडल और, एक ग्रीन कैंडल और, एक ग्रीन कैंडल और, and then boom, okay this is how I'm expecting the market to behave, especially nifty, ठीक है। तो मेरी ये एक्सपीरियंस स्ट्रक्चर के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, ओके हम डे बाय डे अपना व्यू देखेंगे और चेंज करेंगे अगर मेरे को कुछ चेंज करना है तो भी, राइट। तो कल का हम डे बाय डे लेते हैं। कल का मैं बुलिश हूँ, आज जैसे मैं बुलिश था कल भी मैं मार्केट में बुलिश ही हूं, ठीक है।
एक पॉसिबिलिटीज जो मैंने बोला है आपको, मार्केट अगर बड़ा गैप अप कर देता है, यू माइट सी ए गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग देयर, उसको खाली आपको हैंडल करना है, या फिर आपको राइड करना है तो आप राइड कर सकते हो। अदरवाइज आई विल स्टिल गो फॉर अ बाय ऑन डिप्स टुमारो आल्सो। बाय चांस अगर रेड बन जाता है और मेरा स्टॉप लॉस कट भी हो जाता है, तो इट विल बी स्मॉल स्टॉप लॉस दैट आई विल गिविंग इनटू द मार्केट, बट आई विल नॉट लीव द बाइंग अपॉर्चुनिटी टुमारो। माय पर्सनल टारगेट 970। डाउनसाइड का सिनेरियो देख लेते हैं। डाउनसाइड अगर मार्केट आता भी है, you have a very strong level here which is 13,780, ओके, और इसके आसपास ही है। एक साइकोलॉजिकल लेवल हमारा 13,800 है और ये 812 है, ठीक है। सो 13,800 के आसपास का लेवल आप ले लो। अगर मार्केट गिरता भी है ना, गिरता भी है, फॉर एग्जांपल गैप डाउन होकर गिरता भी है, 13,800 आपको बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देगा, ओके। 790 और 800 आपको बहुत अच्छा सपोर्ट देगा आपको, ओके। वहां से बाय तो कर ही लेना आपका। बाई चांस मार्केट अगर ऐसे आ जाता है 790 टू 800 अगर आ जाता है तो एक बार बाय कर लेना। स्टॉप लॉस उड़ गया तो उड़ गया, बट डू ए बाय, इट विल गिव ए गुड बाय ऑल्सो टुमारो, ठीक है। सो दैट इज निफ्टी। बैंक निफ्टी का देख लेते हैं, थोड़ा लंबा हो गया वीडियो, करना नहीं चाहता था इतना लंबा, बट दैट्स ओके। व्यू ऑलरेडी हमने दे दिया है, मैं बाकी व्यू दे देता हूँ। जो निफ्टी में जो सिनारियो बोले हैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का, वही सेम सिनारियो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बैंक निफ्टी देखो अपना एक बहुत क्रूशियल लेवल क्रॉस करके ऊपर जा रहा है, ओके, दिस इज अ वेरी क्रूशियल लेवल। ये हमारी ब्लैक लेवल भी है 30,900, और मैंने यहाँ का टच का आज सिनारियो दिया था जो टच हुआ, इसके ऊपर जा रहा है। कल अगर बैंक निफ्टी थोड़ा सा भी इसके ऊपर गैप अप हो जाता है, जो मैंने कल वीडियो में भी बोला था, राइट, अगर ये 31,100 के ऊपर चैनल में घुस जाता है एंड उसके अंदर सस्टेन कर लेता है ट्यूसडे को, आई विल बी बुलिश। फिर मैं बैंक निफ्टी में ही 2000 पॉइंट का मूवमेंट आइडियली देखूंगा, सॉरी 1500 पॉइंट का मूवमेंट देखूंगा, विच इज अराउंड 32,500 के आसपास, ओके। पहले ये आने दो, आज ये हुआ नहीं, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि आज ये इसके अंदर आ जाए, बट हुआ नहीं, तो इट इज स्टिल वीक ए लिटिल बिट, बट डिपेंड करता है कल क्या होता है। कल व्हाट आर द सिनारियोस टुमारो, या तो ये चैनल के अंदर घुस जाएगा और यहाँ पे जैसे गया सपोर्ट लिया और यहीं पे क्लोज कर दी, ओके, दैट मीन्स 31,200 के ऊपर क्लोज करी, 257 के ऊपर क्लोज करी, ये भी हमारी ब्लैक लेवल है, तो 257 के ऊपर क्लोज किया 31,257, तो मेरा व्यू बुलिश का ही रहेगा। फिर वेडनेसडे और थर्सडे में बैंक निफ्टी को नीचे आते हुए नहीं देखूंगा अनलेस दे आर गैप डाउन, ओके। तो उसका सिनेरियो हम बाद में डिस्कस करेंगे, कल का बता रहा हूँ। कल मार्केट अगर गया तो ये ट्रेंड लाइन और ये ब्लैक लेवल पे एक बार बैंक निफ्टी को रेजिस्टेंस मिलेगा, तो ये जो ब्लैक लेवल है कल इसको याद रखना है। R2 को याद रखने की जरूरत नहीं है, 31,240 कुछ है ना, 250 के आसपास है, 31,250 ले लो, 250 के आसपास लेवल है, हाँ 250 है, 250 के आसपास लेवल है जहां से आपको एक तगड़ा रेजिस्टेंस मिलने की पॉसिबिलिटीज है। दैट मीन्स ऐसे जाएगा ट्रेंड लाइन और ये लेवल टच करके वापस आ सकता है, पॉसिबिलिटी है, अगर ये फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन हुआ। अगर बड़ा गैप अप हुआ ट्रेंड लाइन के नीचे, सस्टेन किया, 5 मिनट्स रेड कैंडल बनाना चालू किया, जैसे मैं निफ्टी में बोला यहाँ पे भी शॉर्ट कवरिंग हो सकती है up to 30,900. Now 30,900 will act as a support, okay, will act as a very strong support. बैंक निफ्टी अगर फ्लैट हल्का नेगेटिव ओपन करता है, our buy level would be this 31,720, ज्यादा से ज्यादा 30,600, बट यहाँ तक आएगा नहीं, बिकॉज यहाँ तक आ गया तो आपकी रेड कैंडल तो बन जाएगी, ठीक है। सो मॉर्निंग में अगर ये ज्यादा गिर भी जाता है तो ये पिवट से आप ले लो, ज्यादा नहीं, पिवट से, या 30,730 टू 780, ये 50 पॉइंट्स का जो जोन है पिवट का हमारा, यहाँ पे बाइंग ले लो। और मार्केट अगर ऐसे कल जाता है मार्केट, तो ये कल क्लोजिंग ऊपर ही करेगा 31,200 के आसपास, ओके। यहाँ तक मैं पर्सनली देखना चाहूंगा, जैसे निफ्टी को मैंने बोला था 976, बैंक निफ्टी को मैं 31,250 के आसपास देखना चाहूंगा, क्योंकि अगर ये यहाँ तक पहुंचा फिर वेडनेसडे इसको गिरने की पॉसिबिलिटी, गैप अप होके गिरने की पॉसिबिलिटीज बनेंगी, ओके। इसके अंदर घुस गया तो हम वेडनेसडे की एनालिसिस बाद में करेंगे। अच्छा, गैप डाउन अगर हो गया, तो अगर गैप डाउन बड़ा हो गया व्हिच डजंट लुक लाइक, तो 30,600 से दोबारा बाय करो, क्योंकि ये लेवल के ऊपर में आज भी बुलिश था और ये लेवल के ऊपर में कल भी बुलिश रहूंगा। दैट इज हाउ यू नीड टू ट्रेड इन बैंक निफ्टी। स्टॉक्स एक बार देखते हैं। स्टॉक्स मैंने आपको देखो
एचडीएफसी मैंने कल भी बोला था कि ये निफ्टी को गिरने नहीं देगा, ठीक है। अगर आपने मेरा वीडियो ध्यान से देखा होगा, मॉर्निंग में ये गिरा, परफॉर्म नहीं किया। तो कुछ लोगों ने मेरे पर्सनल बोला था कि आप बोले थे एचडीएफसी गिर गया, बोले थे पॉजिटिव रहेगा, बट इफ यू लुक एट द एंड ऑफ द डे द परफॉर्मेंस वाज वेरी वेरी हाई। इसका 5 मिनट का चार्ट देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा। सो इफ यू लुक एट दिस चार्ट, ओके, लुक एट दिस चार्ट एंड यू टेल मी हियर, ये जो व्यू है, मॉर्निंग में गिरा है, फिर उसके बाद इवनिंग में आफ्टरनून सेशन में इसने रिकवरी जबरदस्त करी है। तो एनीवे आई वाज नॉट बियरिश ऑन दिस, और मैंने क्लियरली बोला था कि एचडीएफसी ही निफ्टी को गिरने नहीं देगा, ठीक है। जबकि रिलायंस वाज नेगेटिव, अगर आप देखोगे तो रिलायंस कैंडल वाज डोजी है बट इट इज स्टिल रेड, ओके। तो एनीवे एचडीएफसी में हम कल भी पॉजिटिव हैं। रिलायंस में थोड़ा कंफ्यूजन है, रिलायंस ऑलरेडी बोला 2050 के आसपास पहले आने दो, फिर उसके बाद हम कुछ एनालिसिस कर सकते हैं। तो उसके बीच में ये डोजी बनाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, इट्स वेरी डिफिकल्ट आइडियली टू टेल रिलायंस का, ठीक है। हाउएवर आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग रिलायंस टू फॉल हेवीली, बड़ा रेड कैंडल नहीं बनाएगा, ओके। दैट इज व्हाई आई सेड निफ्टी में भी कल अगर रेड कैंडल बन भी जाता है ना, बड़ा नहीं बनेगा तो स्टॉप लॉस आपका छोटा ही जाएगा। इंडसइंड बैंक ऑलरेडी बोला था कंसोलिडेशन करेगा एंड इट हैज नॉट रिकवर्ड। कल देखो ये फायर ना कर दे इंडसइंड बैंक को कल देखना ये पॉजिटिव साइड फायर ना कर दे, ठीक है। रिमेंबर दिस। एक्सिस बैंक आई एम ऑलरेडी इन बाइंग, आईसीआईसी बैंक आई एम ऑलरेडी इन बाइंग, ठीक है, और पॉजिटिव है दोनों, एटलीस्ट कल के लिए, कल की बात कर रहा हूँ। कोटक बैंक में मैंने बोला था कि ये गिरेगा तो भी सपोर्ट लेके ऊपर चला जाएगा, राइट। दैट इज द स्टेटमेंट आई यूज इन द वीडियो यस्टरडे। ये गिरेगा तो भी सपोर्ट लेके चला जाएगा, क्योंकि ये सपोर्ट वाज हियर, ये देखो यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर गया है ये, ठीक है ना। इसको अगर गिरना होगा तो इसको एनगल्फिंग कैंडल बनाना पड़ेगा आइडियली, which doesn't look like, so it might make an inside candle worst case, otherwise Kotak Bank also might fire tomorrow। एचडीएफसी बैंक आज भी पॉजिटिव थे हम, लास्ट में इसने थोड़ा धोखा दिया बट इट वी वर पॉजिटिव। तो टुमारो आई एम नॉट श्योर लिटिल बिट अबाउट एचडीएफसी बैंक्स मूव्स, but what I can say that it will not fall heavily, okay। so that means हम लोग 1400 के नीचे ही इसको वीक मानेंगे। तो अगर गैप डाउन हुआ, आज जैसे मैं बोला था ये अगर गैप डाउन हुए तो डेंजरस है। तो कल खाली एचडीएफसी बैंक को देखना है गैप डाउन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर गैप डाउन हुआ तो डेंजरस है बैंक निफ्टी के लिए, अदरवाइज द व्यू इज स्टिल बुलिश टुमारो, ओके कूल, ठीक है। आज के लिए इतना ही, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, छोटा करना चाहता था बट ठीक है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। और कुछ है तो आप मेरे को यूट्यूब में या ग्रुप में क्वेश्चन पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच, जय माता दी।